लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां रेस है। नेता और विधायकों का दूसरी पार्टियों के नेताओं के ऊपर आरोप लगाने का भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसा ही एक मामला साहिबगंज का है, जहां झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर नजरुल इस्लाम के टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सत्ता पक्ष की पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी सोच रखते हैं और ऐसा बयान देते हैं जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। प्रतुल ने कहा कि महागठबंधन प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की साजिश रच रही है। उन्होंने झामुमो नेता नजरुल का वीडियो दिखाकर झामुमो से स्पष्टीकरण की मांग की है। उनके नेता के इस बयान पर झामुमो का क्या स्टैंड है? उन्होंने कहा कि झामुमो एवं अन्य विपक्षी दल जगह जगह पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देते चले जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी अब तक नजरुल इस्लाम के बयान पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो अभी आपने जो देखा, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान इस लोकसभा चुनाव में हमारे नॉलेज में नहीं आया। हालांकि कोडरमा से भी एक नेता का कुछ मिलता जुलता इसी तरीके का बयान आया था, लेकिन ये देखें, ये सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री, जो देश की अस्मिता, देश के गौरव, देश के अभिमान, देश के स्वाभिमान का प्रतीक होते हैं, उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। कह रहे 400 फीट नीचे गाड़ देंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता का इसका खंडन नहीं आया, किसी ने निंदा नहीं की। और चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, इसी दल से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस बयान की निंदा नहीं की। तो हमारा सीधा मानना है कि अब निराश हताश जो इंडी गठबंधन है, वो देख लिया है कि चुनाव में किसी तरीके से उसका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। अब वो हत्या की साजिश कर रहा है प्रधानमंत्री जी की, और ये बेहद ही गंभीर और संगीन मामला है। देखिए, इन्होंने कहा कि ये बयान सार्वजनिक हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। साहिबगंज का ये बयान है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। अभी तक ये व्यक्ति, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई छोटा नेता नहीं है, उनके केंद्रीय समिति, जो उनकी सर्वोच्च समिति होती है, उसका सदस्य है नजरुल इस्लाम, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो घूमता फिर रहा है और कह रहा है कि साहब मैंने सही कहा, प्रधानमंत्री को 400 फीट के नीचे गाड़ देंगे। ये खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहा है। और इस प्रदेश की तुष्टीकरण में लिप्त पुलिस, सरकार जैसा सोचती है वैसे ही कर रही है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसके एक पोर्शन में और था बयान का, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि प्रधानमंत्री हिटलर की आत्मा घुस गई है। वो उस हिटलर से प्रधानमंत्री, जो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उस हिटलर से तुलना कर रहा है, जिसके ऊपर लाखों यहूदियों के कत्लेआम कराने का आरोप था, जो एक तानाशाह था। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये सारी मर्यादा भूल गए। मर्यादा तो बड़ी छोटी बात होती है साहब, ये तो प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कह रहे हैं। 400 पार के नारे से इतना एनर्जी की कह रहे कि प्रधानमंत्री जी को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, हत्या कर देंगे। ये तो गजब का लॉजिक हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब इंडी गठबंधन की तरफ से ऐसे बोला है। आपको याद होगा पत्रकार मित्रों की, कुछ ही हफ्ते पहले राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने कोडरमा में कहा था और इंडी गठबंधन की बैठक में कहा था कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे। अब आप सोचे, सीक्वेंस देखें। एक राजद का नेता कहता है कोडरमा में इसी चुनाव के दरमियान कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे। क्या ये हत्या की साजिश करने का नहीं इस पे बनता? लेकिन पुलिस ने इस बार पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सब देश के प्रधानमंत्री है, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, प्रधान सेवक हैं, और आप उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। और नजरुल इस्लाम तो सत्ताधारी गठबंधन के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं, केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, यानी वो सीधे तौर पर हत्या की बात करें। आप सीक्वेंस देखें, लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की, हत्या की बात ये लोग कर रहे हैं। कौन सी साजिश हो रही है? मानते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से तो बात करेंगे ही, उससे पहले चंपई सोरेन राजधर्म निभाए, उच्च स्तरीय जांच गठित हो, अविलंब नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हो। हम इलेक्शन कमीशन में तो लेकर मामले को जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त पुलिस के भी संज्ञान में ये मामला है। हमारे दर्जनों नेताओं ने इस क्लिप को ट्वीट करके पुलिस को टैग किया, लेकिन वो नजरुल इस्लाम, वो जिहादी आज भी खुलेआम घूम रहा है। ये कहीं दिखाता नहीं कि ये पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड वाकया है?
कहीं ना कहीं राज्य सरकार में अपनी निश्चित हार को देकर अब प्रधानमंत्री जी के हत्या की बात कर रहा है। यानी इनका लोकतांत्रिक परंपराओं पर से विश्वास उठ गया है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात तो करते हैं, ये संविधान बचाने का नारा तो देते हैं, लेकिन इनकी असलियत है कि ये प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। धीरे धीरे हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने अपना नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि आप 400 के पार जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। हम गीता कोड़ा जी के मुद्दे पे आपसे बात कर चुके हैं। ये ग्रामीण का नहीं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य के द्वारा प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात के मुद्दे पे आज प्रेस वार्ता है जी। इससे संबंधित कोई प्रश्न, क्योंकि इससे गंभीर विषय मुझे लगता है पूरे रांची की बात छोड़ दे, पूरे देश में नहीं है जब सीधे कहना है कि प्रधानमंत्री को काट देंगे। बिल्कुल जाएंगे, जो भी उचित कदम होता है हम जरूर उठाएंगे। लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है? चंपई सोरेन क्या कर रही है? खामोशी क्यों? जेएमएम खामोश क्यों है? हर एक बात पर बयान देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आज खामोश क्यों है? ये खामोशी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस साजिश के पीछे उनका भी हाथ है। धन्यवाद।